हमारी किसी के साथ भी फाइट नहीं है, ये एक डायलॉग नारा बना हुआ है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक तरफा जीत है लहर जीत। एक आपने देखा होगा रोड शो चोर साहब का, 4-5 हज़ार गाड़ियाँ, इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो 90 साल के मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तोले बुजुर्ग, उन्होंने भी नहीं देखा कभी। 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात करें हरियाणा की राजनीति में से सिरसा हॉट सीट मानी जाती है और इस हॉट सीट इसीलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर चौटाला परिवार है। फिलहाल पूरा चौटाला परिवार मैदान में है, अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में रानिया से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है और उनके चुनाव में उनके पोते सूर्य प्रकाश चौटाला ने अपनी कमान संभाली हुई है। दादा को जिताने के लिए लगातार वोटों के लिए लोगों के बीच में है और हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अपने दादा के चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बने थे। इस बार किस तरह का माहौल है बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद निशा जी। पहला सवाल कि दादा के चुनाव में कमान संभाली है, किस तरह का फील कर रहे हैं और बात करें रानिया के अंदर क्या माहौल है। देखिए, रानिया हल्के में चुर साहब का हमेशा से 36-37 साल से रानिया गढ़ रहा है। चौधरी रणजीत सिंह जी का रानिया हल्का परिवार है, हम सब का परिवार है और बहुत आशीर्वाद दिया हमें रानिया हल्के ने। यहाँ के सभी 1.5-2 लाख वोटर्स हैं, तो ये शुरू से चौधरी रणजीत सिंह जी के ऊपर साथ है, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी एक आदमी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं। और ये वो नेता नहीं है जो 10 मिनट गाँव में जाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, वोट मांगेंगे और चले जाएं, फिर वही नहीं दिखाएंगे। ये वो नेता है जो वोट मांगने के बाद दुगनी तेज़ी से अगले 5 साल लोगों के बीच रहते हैं। और ये आपने भी देखा, ये मैं खुद के मुँह से नहीं कह रहा, आप चाहे लोगों से पूछिए, ये लोगों का बात है, लोगों के मन की बात है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हालांकि बीजेपी में उनका समर्थन था, बात करें गांव के अंदर कितना रानिया के अंदर कितना विकास हुआ है। रानिया के अंदर लगभग 732 करोड़ के आसपास का कल मैंने देखा डॉक्यूमेंट्स में, वो विकास किया हुआ है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में 351.52 करोड़ ऐसा कुछ है फिगर, तो उसका भी वर्क ऑर्डर मिलना है और कुछ का मिल भी चुका है। और जो एनजीसी घग्गर नदी वाला जो पुल का जो साइफन बनना था नामधारी बेल्ट के लिए, वो एक बहुत बड़ा इशू था और वो चौधरी रणजीत सिंह जी ने उसका टेंडर करवा के और उसका वर्क ऑर्डर भी दिलवा दिया। तो नामधारी बेल्ट का सबसे बड़ा मुद्दा चौधरी रणजीत सिंह जी ने हल किया। उसके अलावा हमने चौधरी रणजीत सिंह जी ने पीडब्ल्यूडी की सबसे ज़्यादा रोड्स बनवाई, ऑलमोस्ट सभी बन चुकी है। और जो रानिया रोड थी उसको मेरे ख्याल में 27 इंची थी, वो 33 इंची करवाने का टेंडर भी हो चुका है और वर्क ऑर्डर भी बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, ये तो मैंने बहुत कम काम करना है। तो अभी आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर बात करें कि और क्या कुछ लोग समस्याएं बता रहे हैं। हालांकि मंत्री रणजीत चौटाला ने वहां बहुत विकास करवाए, हमने भी ग्राउंड लेवल पर देखा है। बात करें तो अब किस तरह का और डेवलपमेंट चाहते हैं वहां की जनता। देखिए, मुद्दे ये हैं कि जो HKRN पोर्टल जो सरकार ने बनाया था, सरकार ने वादा किया था 60,000 नौकरियाँ हम करेंगे, तो उसमें से उन्होंने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची करेंगे। अगर बिना पर्ची बिना खर्ची होती तो 10,000 नौकरियाँ अभी तक भर पाए हैं, जिसमें से पक्की नहीं है वो कच्चे, और कुछ को तो अभी तक काम ही नहीं मिला है, जॉब पे ही नहीं गए लड़के। तो वो कह रहे हैं भाई आप कुछ भी करो पर्ची खर्ची से, हमें कम से कम रोज़गार तो दो। कितने परेशान है आज के दिन युवा बेरोज़गार है। तो हम सबसे पहले तो चौधरी रणजीत सिंह जी ने बोल दिया है अपना, जब उन्होंने रोड शो किया कि मैं HKRN पोर्टल तोड़वाने का काम करूंगा और अपने युवा साथियों को रोज़गार दिलवाऊंगा। और साथ में जो हर गांव में 5 घरों को, BPL परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा एक रुकावट है कि लोगों ने जैसे 200 मकान थे तो उस पर 500-600 आवेदन कर दिए, मतलब हर घर से 4 आवेदन आ गए घरों के। तो सरकार को उसमें ये नहीं करना चाहिए था कि लॉटरी सिस्टम के 5 घर ही मिल पाएंगे हर गांव को एक साल में, बहुत कम होते हैं। उनको इसको दोबारा सिस्टम को रीचेक करके रेक्टिफाई करके और ठीक करना चाहिए था, बजाय इसके कि लॉटरी सिस्टम करके। तो वो भी ठीक करने का प्रयास हम करेंगे। उसके अलावा जो चौर साहब ने खाड़े होते हैं जो माइक्रो इरिगेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने 70% जो कि खाड़े पक्के होते हैं, ऐसा कुछ पॉलिसी है, तो उसको भी पॉलिसी को CM साहब से तोड़वा के चौधरी रणजीत सिंह जी ने खाड़े पक्के करवाने का काम किया, जो कि सबसे बड़ा किसानों का काम है। और रानिया को डार्क जोन से निकालने का काम किया। अगर रानिया डार्क जोन में होता आज के दिन, तो लोगों को, किसानों के वो ट्यूबवेल वाले कनेक्शन नहीं मिल पाते, और चौधरी रणजीत सिंह जी की देन है।
बात करें कल दिग्विजय चौटाला के नॉमिनेशन में आप भी वहां मौजूद थे। हालांकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो जेजेपी का प्रत्याशी रानिया से नहीं होगा। आप वहां मौजूद थे, अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों के साथ उनकी डील हुई है? देखिए, डील कुछ नहीं है, ये पब्लिक का मतलब एक मन था कि दोनों इकट्ठे आएँ और चुनाव लड़ें, और चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी आज इसका ऐलान कर दिया है कि दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। दोनों की एक तरफा जीत होगी, मैं मानता हूँ रानिया और डबवाली से 20-20 हज़ार की मार्जिन से जीतेंगे हम सब। वहीं बात करें अर्जुन चौटाला भी मैदान में है, इधर से दादा रणजीत चौटाला भी है, तो क्या देखते हैं कि किस तरह का माहौल रहने वाला है? देखिए, सबका हक है, जिसकी 25 साल से ऊपर आयु है वो अपना नामांकन भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अर्जुन जी मेरे आदरणीय हैं, हर कोई भर सकता है, बहुत कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस की बहुत प्रत्याशी हैं, अपने सुभाष जोधपुरिया जी हैं, संदीप नेहरा जी हैं, विनीत कंबोज जी हैं, टिशू प्रधान, तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं, सब अपना अपना मन बना रहे हैं टिकट के लिए, हर एक की मर्जी है। जी, तो बात करें तो अपनी फाइट किसके साथ मान रहे हो अब? हमारी किसी के साथ भी फाइट नहीं है, ये एक डायलॉग नारा बना हुआ है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक तरफा जीत है, लहर जीत। एक आपने देखा होगा रोड शो चोर साहब का, 4-5 हज़ार गाड़ियाँ, इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो 90 साल के मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तोले बुजुर्ग, उन्होंने भी नहीं देखा कभी। तो देखिए, एक तरफा माहौल हो चुका है, हवा चोर साहब के प्रति है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने बात की सूर्य प्रकाश चौटाला से, और रानिया को लेकर जो चर्चा की है, लगातार जो है माहौल आपको दिखा रहे हैं रानिया के अंदर क्या माहौल है, और उसी को लेकर चर्चा की कि रानिया के अंदर एक तरफा माहौल बना हुआ है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन बनेगा रानिया से विधायक। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए निशा खन्ना।